एनडीए 2025 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर हमारे पास क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लीजिए, क्विकली राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और यहां पर बात हो रही है किसकी सर? इक्वल रूट्स की। और इक्वल रूट्स का मतलब है d इक्वल टू 0। बट सर ये हमारी है सब्जेक्टिव अप्रोच, तो हम सब्जेक्टिव अप्रोच से ना जाकर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कहती है? अगर हम x इक्वल टू 1 को चेक कर लें कि क्या इसका रूट तो नहीं है, तो सर ये बन जाएगा हमारा ए बी माइनस सी ए और बी सी माइनस ऑफ ए बी और सी ए माइनस बी सी। अब यहां से चेक कर लेते हैं कहीं हमारा आंसर 0 तो नहीं आ रहा। सर बिल्कुल आंसर हमारा 0 ही आ रहा है। बट सर क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि रूट्स इक्वल है, तो सर इक्वल रूट्स के लिए अगर x की वैल्यू 1 आई है तो दूसरी वैल्यू भी 1 ही आएगी। और यहां पर एक स्पेशल चीज कि सर उस केस में मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। और हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूनिटी होता है तो कंडीशन बनती है c इज इक्वल टू a। तो अंडर दिस कंडीशन अगर मैं अपना आंसर लिखूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? सर ये बन गई ए बी माइनस ऑफ बी सी बी ए बी माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ सी ए इक्वल टू सी ए माइनस ऑफ बी सी, जिसे हम लिख सकते हैं 2ca ए बी प्लस ऑफ बी सी। और अगर मैं इसे पूरे को ए बी सी से डिवाइड कर दूं तो लीजिए मेरा आंसर आ गया दिस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन राइट है फॉर दिस क्वेश्चन। बट एनडीए एग्जाम में एक के साथ एक फ्री आया था। सर पहला क्वेश्चन तो यही आया था, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था कि इसको देख के आप बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं बेसिकली एबीसी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। सो इट मींस अगर आपने एक सॉल्व किया तो एक के साथ एक फ्री इन एनडीए 2025।